जो है बेनिफिट हो रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वकील साहब 21 साल से वकील सच में हो या एक ही साल है, दुआ आपने एक्स्ट्रा तो नहीं लगा दिया? तो सभी साथी जो है जल्दी से जुड़ते चले जा रहे हैं। तब तक जो है मैं कुछ समझते हैं अगले आधा मिनट के अंदर कि आपको आज की मीटिंग से जो है। जी राजेंद्र रीडर जी, आप फुल्ली एक्साइटेड है सर विद टीम? राजेंद्र रीडर जी अनम्यूट कर सकते हैं, यहाँ से मैंने ऑप्शन ऑन किया है। और साथ साथ में मैं देख रहा हूँ जो लोग बिल्कुल एक्साइटेड हूँ सर, बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। पूरी टीम को फॉलो कर लिया है और मैसेज भी डाल दिया है तुरंत 1 मिनट पहले सभी के पास। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त सर, बहुत। अशोक गोस्वामी जी, आप अपने आप को, आप भी अपनी फीलिंग्स व्यक्त करें सर। अमित नंबरदार जी। जय आप सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चुके हैं इस विषय के ऊपर में भाई। आज अपनी जो है न्यूट्री चार्ज की ये काफी दिनों के बाद दूसरी मीटिंग हो रही है और मैं तो चाहता हूँ कि सर ये मीटिंग जो ना वीकली होनी ही चाहिए ताकि आदमी डॉक्टर साहब में बना रहे। और जैसे आज चाहिए सर, और सर न्यूट्री चार्ज तो खा के हम जवान बन रहे हैं, तो इसकी तो मीटिंग बहुत जरूरी है सर अपने लिए। वाह। तो मेरा चार्ज सर डॉक्टर साहब का बहुत बहुत वेलकम है सर आज की इस मीटिंग में। और सर आप तो तारणहार हो इस मीटिंग के, विशेष तौर पे कमाल होने वाला है। जी जी अमित नंबरदार जी, तब तक आप अपनी बात रखिए सर। मैं आगे साथियों को माइक ऑन के ऑप्शन दे रहा हूँ। जी अमित जी का माइक ऑन नहीं हो रहा, तब तक बलराज आर्या जी का माइक ऑन का ऑप्शन हो गया है। जी अमित जी नमस्कार। JRCM तो आपको न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, बहुत बढ़िया, पूरा एक्साइटमेंट, फुल्ली एक्साइटमेंट सर। बिल्कुल बड़ा सौभाग्यशाली चलते हैं हम डॉक्टर साहब के, में दोबारा मीटिंग मिलने का मौका मिला और मेरा तो बिजनेस सर बूम मार गया, डबल डायमंड हो गया सर मेरा। अरे वाह गजब। देखो लो डॉक्टर साहब, आपकी मीटिंग का असर जो है आना शुरू हो गया है। बिल्कुल बूम सर, बूम बूम। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। जी बलराज जी कुछ कह रहे थे? बलराज आर्या यहाँ, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। सुप्रिया जी, आप किसी साथी जो रॉयल्टी अचीवर हैं, सोनू जी और कृष्ण जी को एक बार अगर ढूंढे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं सर अभी तक। जी जी जी, कोई और साथी जो अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर सकता है उनको आप अनम्यूट करके। जी जी पूरी टीम सर बिल्कुल एक्साइटेड है बहुत ज्यादा। और न्यूट्री चार्ज की और डॉक्टर साहब की जो ट्रेनिंग्स रहती हैं सच में बहुत शानदार। और डेली लगभग 100-150 कॉल भी हम करते हैं लोगों को, अपनी टीम को कॉल फॉलो करते हैं, वो लोग हमारे साथ मीटिंग में जुड़े। और सर न्यूट्री चार्ज तो वैसे ही हमें बहुत अच्छी हेल्प भी दे रहा है और साथ साथ में इतने बढ़िया बढ़िया ऑफर्स भी दे रहा है। तो पूरी टीम बहुत एक्साइटेड भी है। और वही जो एक न्यूट्री चार्ज का नारा भी है कि या तो करो अब की बार या फिर करो 12 महीने का इंतजार। तो सर हम ये इंतजार नहीं करेंगे, हम उनमें से हैं जो अब की बार ही करेंगे। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऑलमोस्ट साथी यहाँ पे आ चुके हैं। कोई साथी डॉक्टर साहब की मीटिंग के बारे में कुछ विशेष भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं जल्दी से। अभी हमारे पास अगले 2 मिनट और हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर हम डॉक्टर पवनदीप जी को माइक हैंड ओवर करेंगे, तो ताकि हम लोग इस मीटिंग को टाइम से शुरू करके और अच्छे से इसको सुने। तो और लोग जो है जैसे कि सुप्रिया जी ने बताया बहुत जबरदस्त है, डॉक्टर अमित जी ने बताया, डॉक्टर राजेंद्र जी, अशोक जी, विजेंद्र काकड़ी पहुंच चुके हैं और सूरज शर्मा जी हैं। बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो विशेष आवाज नहीं आ रही है। आवाज अब आ रही है? आ रही है टाइम जो है आ रही है सर, आ रही है। तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी है, एक फोन आ गया था। अब आ रही है सर? अब दोबारा से चेक करना पड़ेगा। ओके थैंक यू। तो विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा सभी साथियों का और जिन्होंने विशेष तैयारियां की हैं और
विशेष फोन कॉल्स किए हैं और अभी भी आप लगे हुए हैं, आप जो ये मेहनत कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है और मैं पूरा आपके साथ में हूँ। सब लोग मिलके इस बिजनेस के अंदर वो बुलंदियां हासिल करेंगे। और मैं डॉक्टर पवनदीप जी को भी विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जब जब हमें जो है इस बिजनेस में एक लंबी छलांग लगानी होती है तो डॉक्टर साहब ने हमें बचपन से लेके, मैं कहूंगा आरसीएम बिजनेस का जो हमारा बचपन था, जब हम न्यूट्रिशन होते क्या है, ये जो न्यूट्रीचार्ज मैन की गोली है, इसके बारे में बड़ी अजीबोगरीब सी अवधारणाएं हमारी होती थी कि गोली का नाम लेते ही ऐसे लगता था कि आधे से बीमार से हो गए हैं। तो कई बार न्यूट्रीचार्ज खा के ऐसा लगता था कि क्यों खा रहे हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हुए डॉक्टर पवनदीप जी के माध्यम से, तो सबसे पहले जो बेनिफिट हुआ खुद को होना शुरू हुआ, मेरी मैडम को हुआ, फिर बहुत सारे साथियों ने इसके बेनिफिट शेयर किए। और एक एक चीज, फेरस बिसग्लाइसिनेट, इतना लंबा शब्द, ये डॉक्टर साहब ने हमें याद करवा दिया, मतलब कंठस्थ हो गई है कुछ चीजें तो हमें। और वो दिन भूले नहीं भुलाते जब हम जींद के अंदर फिजिकल मीटिंग करते थे, उत्सव होटल के अंदर ऑलमोस्ट हर मंथ हमें ट्रेनिंग मिलती थी। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसको कानून की किताबों के अलावा न्यूट्रिशन टैबलेट्स के बारे में ABCD नहीं आती थी, उसको आधे से ज्यादा डॉक्टर बना दिया। अभी रिसेंटली एक मेरे मित्र थे, उनका 380 शुगर लेवल था, केमिस्ट थे, उनको मैंने फूड सप्लीमेंट के सारे, उनका जो शुगर लेवल है 150 पे ले आए, अब वो मुझे डॉक्टर मानता है। तो मुझे भी डॉक्टर बना दिया, आप सबको भी डॉक्टर बना के छोड़ेंगे डॉक्टर पवनदीप जी। कॉपी पेन अपने साथ में रखें, जो टिप्स हमें देंगे, सेलिंग के टिप्स देंगे, जो प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे, उन्हें हम खुद पे यूज करना है और टीम के अंदर यूज करना है। आप देखते रहिए सर, आपके हर टारगेट को, वो कहते हैं ना, बिल्कुल पानी की तरह आसान बना देंगे, रास्ता खोल देंगे। करना हमें पड़ेगा। वो कहते हैं ना, भगवान छप्पर फाड़ के देता है, हमें छप्पर बनानी है। डॉक्टर साहब भगवान के रूप में हमारे बीच में आएंगे और हमारी उस छप्पर के अंदर से फिर सोने की बारिश, मोटरसाइकिल की बारिश, कारों की बारिश और टूर की बारिश। और ये तो एक तैयारी चल रही है सर। मेरा ड्रीम जो है ना, ड्रीम बहुत बड़ा। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा हुआ है, न्यूट्रीचार्ज के जो टारगेट्स आते हैं, फॉरेन ट्रिप्स आते हैं, उनको क्वालिफाई करना शुरू करें। कुछ इस साल क्वालिफाई करेंगे, कुछ अगले साल, लेकिन ये वो तैयारी यहाँ से होगी। हम अपनी टीम की तैयारी यहाँ से शुरू करेंगे। तो कुछ साथी इस साल कर सकते हैं, कुछ साथी नेक्स्ट ईयर करेंगे, बट न्यूट्रिशन की नॉलेज के साथ अगर हम करेंगे तो बिजनेस में मैंने ये देखा है कि न्यूट्रीचार्ज के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनका बिजनेस अप एंड डाउन नहीं होता, वहां पे बिजनेस ऊपर की तरफ चलता रहता है। तो साथियों का विशेष आभार, और एक बार जोरदार तालियों के बीच आप जहां पे भी हैं, पूरे शोर शराबे हू हल्ले के साथ जो है, मैं यहाँ से कौन का ऑप्शन दे देता हूं, फिर डॉक्टर साहब सबको म्यूट कर देंगे। जोरदार तालियां एक बार माइक ऑन करके मैं वेलकम। मेरा डॉक्टर पवनदीप जी, वेलकम है सर आपका मीटिंग में, इस प्यारी सी मीटिंग में। और बहुत सारे साथी हम उत्सुक हैं आपसे न्यूट्रिशन की और जानकारी लेने के लिए और अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए। जी डॉक्टर। धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से पूरी टीम को जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुनील जी तो हैं, वो तो एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि मैंने 2014 में ज्वाइन किया था न्यूट्रीचार्ज को। और 2014 तो मेरे को मौका नहीं मिला हरियाणा में जाने का, लेकिन 2015 जनवरी में प्रोग्राम जो था वो कुरुक्षेत्र के अंदर किया था, नहीं कैथल के अंदर, सॉरी कैथल के अंदर किया था। और दूसरा प्रोग्राम मैंने जींद के अंदर किया था, DRDA हॉल था सर, क्या नाम था? DRDA हॉल था सर। हाँ, तो दूसरा प्रोग्राम वहां पर था। और वहां पर आदरणीय विजय भैया जी भी थे और पूरा नील जी भी थे। और उस टाइम पर मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि एक ऐसी टीम के साथ मेरे को काम करने का मौका मिल रहा है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और उसके बाद फिर मैंने लगातार हर 2 महीने के अंदर वहां पे लगातार जो डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे को वहां पर आकर होटल में भी मिलते थे, अलग अलग सिटीज के अंदर हम लोग जाते थे। तो वहां पर मेरे को जो श्रवण सैनी जी हैं, वो बड़ी बढ़िया तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। सुबह मॉर्निंग का 6 बजे का प्रोग्राम, 5 बजे का प्रोग्राम,
ट्रैवल करके दूसरे शहरों में जाके सुबह जो है वो सुबह की पाठशाला होती थी। कांटेक्ट में जो है वो हमारे बहादुरगढ़ वाले जो हैं सैनी साहब वो भी आ गए और उनके साथ फिर हमने फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट की उन्हीं के जो क्लब हाउस में, और बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस जो है वो बढ़िया तरीके से बढ़ने लगा। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग जो है वो न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट्स के प्रति हम लोग अवेयर हुए, जानकारी मिला और हम लोगों ने इनको खाना शुरू। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग 2 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। पहला प्रोडक्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है न्यूट्रीचार्ज S5 और दूसरा प्रोडक्ट हम लोग जो बात करेंगे वो है न्यूट्रीचार्ज वेज। तो इन 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रीचार्ज एंथम से शुरुआत करते हैं। तो मैं आपके बीच में न्यूट्रीचार्ज एंथम को शेयर करता हूं। सुनील सर, जब आपको जो है वो एक बार आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूट्रीचार्ज एंथम दिखाई देगा तो न्यूट्रीचार्ज एंथम दिखाई देना शुरू हो गया सर? जी सर, जी सर। और एक बार मैं प्ले करता हूँ, प्लीज साउंड सुनिएगा सर। आ रही है सर? साउंड आ रहा है ना? चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं सर, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। चलिए सर। हमसे हट के हमें अपना फर्ज निभाना है, हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे, आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं, हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज, आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा, न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में
न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूट्री चार्ज एंथम में मेरा साथ दिया और हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग आज का जो हमारा पहला प्रोडक्ट है न्यूट्री चार्ज S5, उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बहुत ज्यादा न्यूट्री चार्ज S5 के साइंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा हमेशा मानना रहा है कि साइंस से नहीं फायदे से प्रोडक्ट बिकता है। साइंस से प्रोडक्ट बनता है लेकिन बिकता वो फायदे से है दोस्तों, राइट। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, कुछ चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा। कुछ नई जो रिसर्च हुई है न्यूट्री चार्ज S5 के अंदर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर अलग अलग कंट्रीज के अंदर, कुछ मैं वो भी आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी जो है वो शेयर करूंगा कि कौन कौन से तत्व जो हैं वो फायदे में आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 7:51 हो चुके हैं। तो मेरा नेक्स्ट सेशन जो है वो अगेन श्रीनगर की टीम के साथ है, वो अगेन 9 o'clock है, तो अपने को 8:55 तक खत्म करना होगा। तो अपने पास 1 घंटा 4 मिनट है, आसानी से अपने दोनों प्रोडक्ट क्वेश्चन आंसर। चलिए दोस्तों, तो न्यूट्री चार्ज S5 की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुनील जी, स्क्रीन आ गई होगी सर न्यूट्री चार्ज S5 की? जी आ गई सर, आ गई। तो दोस्तों ये वो प्रोडक्ट है न्यूट्री चार्ज S5, मेरे हाथ में भी है, अगर मेरी फोटो ऊपर दिखाई दे रही है तो न्यूट्री चार्ज S5 दिखाई दे रही है। ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, न्यूट्री चार्ज S5। और न्यूट्री चार्ज S5 जो है ये हमारा पहला हर्बल प्रोडक्ट है। न्यूट्री चार्ज S5 के अंदर ये 5 कलौंजी है इसके अंदर, जिसको ब्लैक सीड भी बोला जाता है, ब्लैक कमिन सीड भी बोला जाता है, और अगर हम लोग इसको साइंटिफिक भाषा में देखें तो हम लोग इसको नाइगेला सैटिवा बोलते हैं, नाइगेला सैटिवा या नाइजेला सैटिवा, राइट। इसके बाद 3 तरह की तुलसी है न्यूट्री चार्ज S5 के अंदर, जिसको बेसिल भी बोला जाता है। इसके बाद नीम है न्यूट्री चार्ज S5 के अंदर, एलोवेरा है, पुदीना। तो ये 5 हर्ब्स है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 5 हर्ब्स की शक्ति दिलाए हर बीमारी से। चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा जैसे मैंने बताया सर, आपको साइंस नहीं, आपको कुछ और चीजें आज मैं बताऊंगा। तो कलौंजी जो है ना दोस्तों, ये कई हजारों सालों से जो है इस्तेमाल होती आई है। इसका जिक्र बाइबल और कुरान में आया है। और जैसे कल आपका सेशन, उस दिन पिछले फ्राइडे को आपका सेशन खत्म हुआ था, तो इमीडिएटली मैंने आपको बताया था कश्मीर की टीम का सेशन है। तो उनके साथ बातचीत हुई, तो मैंने अभी वो तो सभी ज्यादातर जो है वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। तो वहां पर मैंने उनको बोला कि क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त जो रहे हैं वो, जब मैं फॉरेन में रहा करता था, तो मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे, तो वो मुस्लिम थे दोस्तों। तो क्या हुआ कि कुरान के बारे में कुछ कई बार बातें होती रहती थी, कुरान के बारे में कोई बहुत सारी बातें होती रहती थी। तो मेरे को अंदर जो है वो खजूर के बारे में लिखा हुआ है, कुरान के अंदर जो है वो कलौंजी के बारे में लिखा हुआ है, कुरान के अंदर जो है वो जैतून के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन पिछली बार मेरे को जो नॉलेज मिली पिछले फ्राइडे को उन्होंने बताया कि कुरान के अंदर जो तुलसी के बारे में लिखा हुआ, और तुलसी का नाम जो था वो उन्होंने मेरे को कुछ और बताया था। हालांकि उसमें 1-2 उसमें लीडर्स ने बोला था कि इसका नाम कुछ और है, मेरे को बताया था रिहान, तो मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया। तो दोस्तों, अगर हम लोग ऐसे इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं जो धार्मिक ग्रंथों के अंदर भी जिनका वर्णन है, और कुरान के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि ये जो कलौंजी है या ब्लैक सीड है, ये एक ऐसी औषधि है जो मौत को छोड़कर भी सभी बीमारियों को ठीक कर देती है, मौत को छोड़। तो सर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसीलिए ब्लैक सीड, जब ऐसी तरह की तत्वों की बात यहाँ पर आ जाता है टांग फंसाने के लिए कि ऐसी कौन सी इतने जो है वो मतलब बढ़िया तरीके से लिखी हुई है किसी भी चीज के अंदर, तो पहले हम लोग इसके ऊपर जो है रिसर्च करेंगे, फिर उसको जो है वो पुख्ता करेंगे। तो ब्लैक सीड के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हुई हैं। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एक हर्बल औषधि बताया है। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारा जो है वो फूड, हमारे यहाँ पर भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने ब्लैक सीड ऑयल को एक जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ाने वाला और साथ में समय उम्र के बढ़ने को रोकने वाला पदार्थ बताया। कहने का मतलब है जवानी भी देता है और साथ में बीमारियों से भी बचाता है। 22 करोड़ से ज्यादा रिजल्ट जो हैं वो कलौंजी के ऊपर गूगल के अंदर है और 4000 से ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पे।
और इन सभी ने ब्लैक सीड ऑयल को स्वादेमंद बताया। अपने पास जो रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की किट है, उसके अंदर भी जो है वो ब्लैक सीड के ऊपर जो है नंबर 185 दिया। क्या फायदा करता है, हम लोगों को फायदे से मतलब है, फायदा क्या करता है लिख लीजिए, एक एक करके फायदा लिख लीजिए। कलौंजी क्या फायदा करता है ये आप सुन लीजिए, क्योंकि ये जब हम न्यूट्रीचार्ज S5 के फायदे लिखेंगे तो उसके अंदर इसके अंदर सभी के सभी फायदे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो सबसे पहला फायदा जो है वो कलौंजी का है, ये पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या आ जाता है, हमारी खाने वाली नली, हमारा पेट, मतलब हमारा जो स्टमक होता है वो, उसके बाद हमारी छोटी आंत, हमारी बड़ी, ये तो हो गया सर हमारा पाचन तंत्र। और किसको स्वस्थ रखता है, हमारे श्वसन तंत्र को। हमारे श्वसन तंत्र में क्या आ गया, हमारी जो सांस वाली नली है, एयर पाइप, और उसके बाद हमारे दोनों फेफड़े, राइट। तो ये जो है हमारे श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखता है। किडनीज को, अब ये आ गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, मतलब हमारे शरीर में से गंदगी को या डिटॉक्स करने वाला काम आ गया। तो हमारा किडनीज और हमारा लिवर को भी स्वस्थ रखता है। और हृदय की बीमारियों के लिए, हृदय के संबंधित समस्याओं में जो ब्लैक सीड है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इतना बढ़िया क्यों है, ये इतना बढ़िया इसलिए है, कलौंजी जो है ये इतना बढ़िया इसलिए है क्योंकि 100 से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स कलौंजी के, 100 से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं सर, फाइटोकेमिकल्स वो केमिकल्स हैं जो पेड़ पौधे के अंदर होते हैं दोस्तों, जो कि उसके पत्तों का रंग कैसा होगा, उसके पत्ते कैसे होंगे, उसका तना कैसा होगा, उसके फूल कैसे होंगे, उसके फल कैसे होंगे, वो खट्टे होंगे, वो मीठे होंगे, वो किस रंग के होंगे, वो जो है गुदादार होंगे या कैसे होंगे, वो सभी की सभी चीजें। अच्छा, उसकी इम्यूनिटी होगी, जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि पौधा हमारी तरह से, जब भी ऐसे ही अभी पवनदीप सिंह जो था वो थोड़ी देर पहले, अगर आप में से बहुत से लोग अगर टाइम से ज्वाइन कर गए होंगे तो पवनदीप सिंह उस टाइम पे केवल शर्ट डाल के बैठा हुआ, लेकिन जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ तो पवनदीप सिंह ने कोट पहन लिया, और जैसे कोट पहना साथ में एसी ऑन कर दिया। तो हमारे पास सुविधा है, हम लोग पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, गर्मियां है तो हम लोग कंबल ओढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है तो हम लोग हीटर चला लेते हैं, बहुत ज्यादा बरसात होती है तो हम लोग अपने घरों के अंदर घुसते हैं, अगर ट्रेवल करना हो तो हम लोग अपनी गाड़ियों में 4 व्हीलर में जाते हैं। दोस्तों पौधों के साथ पौधों के पास थोड़ी ना ऐसी सुविधा है, अगर बहुत ज्यादा सर्दी हो थोड़ी ना यार वो घरों के अंदर आ जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है थोड़ी ना वो यार पंखे के नीचे आ जाते हैं। तो उनको कौन बचा के रखता है, इस तरह के हार्श जो वेदर चेंजेस होते हैं उनको कौन बचा के रखता है, तो उनको बचा के रखते हैं ये फाइटोकेमिकल्स। तो ब्लैक सीड जो है उसके अंदर 100 से ज्यादा फाइटोकेमिकल, याद रखेगा फाइटोकेमिकल, क्योंकि लास्ट में जब मैं जाऊंगा फाइटोकेमिकल्स के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा सर, राइट। कोई भी दूसरा पोषक तत्व अकेले ये काम नहीं कर सकता है दोस्तों। अगर न्यूट्रीचार्ज चाहता तो ब्लैक सीड से ही एक प्रोडक्ट बना देता, वही इतना सशक्त रहता, वो इतना बढ़िया रहता कि किसी और प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी। लेकिन न्यूट्रीचार्ज जो है ना, वो जब अपने प्रोडक्ट को बनाता है, आपके लिए कोई भी जो है प्रमोशंस को जो है वो कंसीव करता है, तो सर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा सोचते हैं, हम लोग थोड़ा सा ज्यादा जो है वो करते हैं, जरूर उम्मीद से ज्यादा हम लोग काम करते हैं। ऑफिस के अंदर भी हमारा एक ही मानना होता है कि जब हमारा RCM डायरेक्ट सेलर जो है वो बाजार में जाता है, फील्ड में जाता है न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स को लेके, तो हमेशा वो अपना जो सर है, अपनी जो गर्दन है, हमेशा उठा के बात करे अपने कस्टमर के साथ। तो इसीलिए न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर भी 4 और हर्बल औषधियां डाल दी कलौंजी के साथ। तो कौन कौन सी है जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तुलसी है सर, सबसे पहले न्यूट्रीचार्ज S5 में तुलसी डाला हुआ है। न्यूट्रीचार्ज S5 में 3 तरह की तुलसी है जिसके 4 रूप डले हुए, ऑसियम सैंक्टम का तेल भी है, एक्सट्रैक्ट भी है, ऑसियम बेसिलिकम है, ऑसियम ब्रैटिसम है। तो ये 3 तरह की तुलसी के। अगर हम लोग तुलसी की बात करें तो तुलसी जो है वो हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो हिंदू धर्म के अनुयायी है, वो कितने सालों से पूजा करते हैं, माता जी की चुनरी उड़ा के रखते हैं, बढ़िया तरीके से उनकी पूजा करते हैं, राइट। और जैसे मेरे को लास्ट टाइम उन्होंने बताया कि सर बेसिल, क्योंकि तुलसी का जो इंग्लिश नाम है वो बेसिल है, ऑसियम सैंक्टम जो है वो उसका टेक्निकल नेम, राइट। अब बेसिल जो है अगर उसका वर्णन कुरान में भी आता है तो सर महत्व और भी बढ़ जाता है, और भी महत्व बढ़ जाता है। अभी मेरे को उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने बोला था सर हम कुरान के जो हमारे कुरान पढ़ने वाले जो होते हैं तो उनके साथ हम लोग बात करेंगे और कंफर्म आपको बताएंगे, राइट। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि तुलसी जो है ना वो स्वास्थ्य के लिए इसके बहुत फायदे दिखाई दे रहे हैं साइंस को। तो लोग क्या करते हैं, जब पानी को गर्म करते हैं तो उसके अंदर तुलसी के 2-4 तो सुबह उसको छान के पी लेते हैं,
इसी के साथ जो कई लोग चाय बनाते हैं तो चाय के भी अंदर 4-5 पत्ते तुलसी के डाल देते हैं। तुलसी का तेल आजकल मार्केट में आ रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी जो फायदा देती हैं। और तुलसी के जो फायदे हैं अब उनको मॉडर्न साइंस जो है वो अपना रहा है। न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर जो तीसरा हर्ब डाला गया है वो है नीम। राइट, नीम जो है ना दोस्तों, ये हमारे बचपन का हिस्सा रहा। आप में से बहुत से लोग एग्री करेंगे कि नीम जो है ये हमारे बचपन का हिस्सा रहा है, क्योंकि अब नीम जो है, जब हम लोग बच्चे थे तो क्या होता था, हम लोग नीम जो थे उसकी दातुन किया करते थे। अगर किसी बच्चे को स्किन की प्रॉब्लम रहती थी, अब उस टाइम पे हर गांव के अंदर डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो अगर किसी बच्चे को स्किन की प्रॉब्लम होती थी तो क्या करती थी माए, स्किन की प्रॉब्लम होती थी तो क्या करती थी माए, वो क्या करती थी, पानी के अंदर जो है तुलसी के पत्ते डाल के उसको खूब उबाला करती थी, खूब उबाला करती थी, और उससे बच्चे को नहलाया करती थी थोड़ा पानी ठंडा होने के, ठीक है। तो कई बार क्या होता था कि वो सही हो जाती थी स्किन की इन्फेक्शन। इसी तरह ये वाला जो काढ़ा है ये लोग पिया करते थे। और ये जो महीना चल रहा है ना सर सुनील जी, आपको कोई देसी महीने जो होते हैं उनकी कोई जानकारी है सर? तो 2-4 तो मुझे याद है, चैत, बैसाख, जेठ, सा नाम याद है, वैसे ये नहीं पता। अभी कौन सा चल रहा है ये पता है सर आपको? सावन, भादो, आसुद चल रहा होगा। हाँ, आशुन चल रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम पंजाबी में अस्सू बोलते हैं सर, बिल्कुल सर, राइट। और ये जो महीना है ना सुनील सर, ये नीम का काढ़ा पीने के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ। हम लोग कल ही, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, 7 दिन लगातार नीम पीते हैं सर, सुबह ब्रेकफास्ट, ठीक है सर, और साथ में खाते हैं देसी घी की रोटी, क्योंकि नीम जो होती है ना, इसकी जो तासीर है वो खुश्क होती है, राइट। तो इसके साथ देसी घी की रोटी खानी अनिवार्य है, नहीं तो ये अंदर गर्मी कर देगी, राइट। तो ये अभी कल शाम को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस दिन स्टार्ट करें, क्योंकि ये महीना शुरू हो चुका है, राइट। तो जो काढ़ा है ना ये लोग पीते हैं, राइट। और इसी तरह से जो लोग जिनको थायराइड, जिनको मतलब शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम, वो लोग इस तरह से ये जो नीम का काढ़ा होता है उसको मतलब छान के उसके अंदर ये जो बनता है, ये पाउडर निकलता है, इस पाउडर का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं के अंदर होता है जिन लोगों को डायबिटीज, और कई हजार सालों से हो। तो इसीलिए नीम हमारे लिए नई नहीं है, इसके अंदर एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक। न्यूट्रीचार्ज S5 का तो एक कैप्सूल है, उसके अंदर है 100 नीम की पत्तियों के बराबर 100 मिलीग्राम। और मैं आपको गारंटी देता हूं सर, आप एक दिन में 100 नीम की पत्तियां नहीं खा सकते। हम भी जो काढ़ा पीते हैं ना सर, हम लोग एक टहनी, एक या अगर छोटी टहनी है तो एक तोड़ के लेके आते हैं, बड़ी टहनी है तो हम बड़ी टहनी है तो एक लेके आते हैं, छोटी टहनी है तो 2 लेके आते हैं, और उनके अंदर से नीम के जो पत्ते हैं वो निकालते हैं, उनको अच्छी तरह से धोते हैं, उसके बाद मिक्सर के अंदर डाल के उनको अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के उसका जूस बना लेते हैं। और हम लोग 6 मेंबर थे घर के, अभी इस बार 7, क्योंकि सर्दियों में मेरे भाई की शादी हुई छोटे भाई, तो 7 मेंबर हम लोग वो काढ़ा पीते हैं। इस बार काढ़ा पियेंगे 30-40-50 पत्तों से ज्यादा हम लोग एक दिन में नहीं पी पाते। लेकिन न्यूट्रीचार्ज S5 का जो एक कैप्सूल है उसके अंदर 100 नीम की पत्तियों के बराबर 100 मिलीग्राम नीम, राइट। चलिए दोस्तों, चौथा हर्ब जो न्यूट्रीचार्ज S5 में डला हुआ है वो है एलोवेरा। अब एलोवेरा कई नई चीज का, जान पहचान का मोहताज नहीं है सर। इस तरह का जो पौधा होता है उसके अंदर से यहाँ से इस पार्ट को निकाला जाता है, इस तरह का जेल। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन एक बार चेक। स्क्रीन नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है, मेरी नहीं आ रही। ओके, सॉरी सर, अभी नहीं आ रही। अब बताइएगा। अब आ रही है सर, अब शेयर हो रही है। ओके, आ गई। उसके अंदर से यहाँ से जेल निकाला जाता है और इस जेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जेल है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, खास तौर पर त्वचा के लिए। मार्केट के अंदर जितनी भी तरह की क्रीम्स आती हैं, बहुत तरह की क्रीम्स जो है उनके अंदर एलोवेरा जेल डाला जाता है। और एलोवेरा जेल जो है वो स्किन के साथ साथ पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसीलिए आदरणीय TC छाबड़ा जी ने जो है वो एलोवेरा जेल जो है वो RCM में भी लॉन्च किया। न्यूट्रीचार्ज S5 के एक कैप्सूल में 25 मिलीग्राम एलोवेरा है, लेकिन उसको कंसेंट्रेटेड फॉर्म में डाला गया है तो 5 ग्राम एलोवेरा का फायदा देता है। 200x मतलब 200 टाइम उसको कंसेंट्रेट किया गया। उसकी जो पावर है वो 200x है, हम लोग उसको 200x बोलते हैं,
राइट। तो है तो 25 मिलीग्राम, लेकिन फायदा 5 ग्राम एलोवेरा का। और लास्ट में जो 5वां हर्ब न्यूट्रीचार्ज S5 में डला हुआ है वो है स्पीयरमिंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पुदीना। अब पुदीना जो है ना दोस्तों, ये इसके पीछे 3 कारण है दोस्तों जो न्यूट्रीचार्ज S5 में डाला गया। सबसे पहले इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, दूसरा इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जिसके कारण ये तुलसी, नीम और उसके बाद में जो है कलौंजी और एलोवेरा, इन सबके टेस्ट को और सबकी स्मेल को दबा लेता है। इसकी अपनी एक स्मेल है, तो जिसके कारण क्या होता है, इसको खाना और खाने के बाद अजीब सा महसूस ना होना वो अच्छा लगता है। और दूसरी चीज है जो पुदीना है, हम लोग अक्सर गर्मियों में खाते हैं जब हम लोग खूब पानी पीते हैं, और वो पानी पीने के कारण क्या होता है, पेट हो जाता है अपसेट। तो इसीलिए हमारे बुजुर्ग बोला करते थे, भाई गर्मियों के अंदर पुदीने और जो प्याज है उसकी चटनी खाया करो। और आपको पता है प्याज जो होता है ये लू लगने से बचाता है। अगर आप प्याज खाते हो गर्मियों के अंदर तो लू लगने से बचता है। और जो ये पुदीना है ये क्या करता है, पाचन में मदद करता है। तो जिसके कारण क्या होता है, हमारे को भूख लगती है और हम लोग गर्मियों में अच्छा भोजन, तो यही कारण है तो न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर पुदीना डाला गया। अब करता क्या क्या है, देखिए सर, ये सूजन रोधी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, शरीर के अंदर की और शरीर के बाहर दोनों तरह की सूजन को ये धीरे धीरे कम कर देता है, और अगर नहीं है तो होने नहीं देता। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए सर, ये श्वसन यंत्र के अंदर होने वाली सूजन में अवरोध को दूर करता है दोस्तों। आजकल हम जिस काल में जी रहे हैं इसका नाम है कोरोना काल। और कोरोना काल के अंदर आपको पता है दोस्तों कि कोरोना जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोबारा से। आज आपको पता होगा कि शायद आज फिर एम्स के जो डायरेक्टर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। अब ये कोरोना है, ये किसी भी इंसान के शरीर में केवल 2 ही रास्ते से घुस सकता है, एक नाक से और दूसरा मुंह से। इसीलिए क्या बोला जाता है, मास्क लगाओ, नाक और मुंह को ढक के रखो, कि बाई चांस अगर आपके हाथ में भी आ गया, आपका नाक और मुंह ढका हुआ, आप टच नहीं करोगे तो वो कोरोना जो है आपके हाथों से ऑटोमेटिकली कुछ घंटों के बाद वो खत्म हो। अब जब ये कोरोना किसी इंसान के शरीर में घुसता है तो ये सीधा घुसता है फेफड़ों के अंदर, क्योंकि फेफड़ों के अंदर जो है ना वो गर्म और नम तापमान होता है। इसका एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। ये देखो सर, मेरी फोटो देखोगे तो अगर मैं नाक के नीचे जो है उंगली रखता हूं और सांस खींचता हूं तो मेरे अंदर ठंडी सांस जा रही है, यहां पर वो त्वचा को छूती हुई जाती है। लेकिन जब अंदर से मैं सांस बाहर निकालता हूं तो वो गर्म और नम सांस आती है। तो इसका मतलब हमारे फेफड़ों के अंदर गर्म व नम तापमान होता है। और हमने 4वीं और 5वीं कक्षा में जब हम लोग साइंस के अंदर स्टार्ट किया था पढ़ना, उस टाइम पर हमारे टीचर ने हमारे को बताया था कि बैक्टीरिया और वायरस ये गर्म और नम तापमान में सबसे तेजी से बढ़ते हैं। याद होगा, है ना सुनील सर? बिल्कुल, नम तापमान में बैक्टीरिया पनपता है और बढ़ता है सर। यस, हाँ, नम और गर्म तापमान में, और वो तापमान फेफड़ों के अंदर होता है। तो इसीलिए जैसे ही वो वायरस जो है वो लोगों के फेफड़ों में पहुंचता है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। मतलब हजारों से लाख, लाखों से करोड़, करोड़ों से कई हजार करोड़ जो है उसको होने में टाइम नहीं लगता। और जैसे ही वो कई हजार करोड़ होना शुरू हो जाता है तो जहां पर ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जानी होती है, एल्वुलाई बोलते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, उसको ब्लॉक करना शुरू कर देता है। जब वो ब्लॉक हो जाता है ना दोस्तों, तो उसके बाद उस इंसान को सांस लेनी मुश्किल हो जाती है। जैसे उसको सांस लेनी मुश्किल हो जाती है तो क्या करता है डॉक्टर, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट दे देता है, ऑक्सीजन पे डाल देता है। जैसे उसको ऑक्सीजन पे, ऐसा थोड़ी है कि मतलब जो है वो फेफड़े स्वस्थ हो गए, नहीं सर, वो केवल इतने जगह से सांस आ रही है, केवल नली से सांस आ रही है। अब क्या होता है सर, फेफड़े हो जाते हैं बिल्कुल खत्म, फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाती है। और इसके बाद क्या होता है, वो जो वायरस है वो बढ़ चलता है इस सांस नली की तरफ। और जब ये सांस नली की तरफ बढ़ता है तो फिर क्या होता है सर, फिर ये मरीज जो है इसको सांसें लेना कठिन ही नहीं, खत्म हो जाती है सांसें इसकी। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको वेंटिलेटर पे डाल देते, वेंटिलेटर पे डाल देते, राइट। अब जो न्यूट्रीचार्ज S5 है इसके अंदर है कलौंजी। न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर है कलौंजी। मैंने स्क्रीन बंद किया है कुछ देर के लिए, आपको कुछ चीजें लिखाना चाहता हूं। अब कलौंजी के ऊपर रिसर्च की गई है, और रिसर्च की गई है अमेरिकन, चाइनीज और पाकिस्तानी डॉक्टर्स के।
तो क्या पता चला सर? उन्होंने बताया कि कलौंजी के अंदर 3 तरह के फाइटो केमिकल्स होते, कलौंजी के अंदर जो अभी तक उन्होंने ढूंढे 3 फाइटो केमिकल्स। पहला है थाइमोकिनोन, स्पेलिंग लिखा देता हूं, टी फॉर टैंगो, थाइमो, THYMO, थाइमो, QUINONE, थाइमोकिनोन। दूसरा है निग्लेडिन, NIGE निग्लेडिन। और तीसरा है अल्फा हेडेरिन, HEDERIN, अल्फा हेडेरिन। अब उन्होंने इन 3 जो है वो फाइटोकेमिकल्स को ढूंढा है कलौंजी के अंदर से, और उनको क्या पता चला कि ये तीनों तत्व जो है, खास तौर पर जो थाइमोकिनोन, ये लिख लीजिए सर, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बचाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बचाता है। अब ये क्या है? इसका मतलब है एक्यूट होता है बहुत भयानक, डिस्ट्रेस होता है जिसकी, हाँ सर, रौनक सर अभी स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा हूं, 2-4 मिनट के लिए मेरी फोटो देख लो, ठीक है सर। एक्यूट रेस्पिरेटरी का मतलब होता है, सॉरी, हाँ, एक्यूट रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने वाला जो सिस्टम, डिस्ट्रेस मतलब के खतरा, इमरजेंसी से भी ऊपर होता है सर डिस्ट्रेस। मैं मर्चेंट नेवी में रहा हूं, डिस्ट्रेस जो होती है वो इमरजेंसी की हाईएस्ट पोजीशन होती है। वहां पर एक ही, जब जहाज डूब रहा हो तो वहां पर एक ही मैसेज भेजा जाता है, डिस्ट्रेस SOS, डिस्ट्रेस SOS। SOS का मतलब होता है सेव अवर सोल्स, कि भाई जो भी तुम आसपास हो हमारे जहाज की तरफ आओ और हमारे को बचाओ, हमारी जिंदगियां बचाओ। तो डिस्ट्रेस होता है मतलब बिल्कुल मौत के किनारे, राइट। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कुछ भी, राइट। अभी हिंदी में अगर बोले तो इसका मतलब है कि वो अवस्था जब लोगों को सांस लेना भी खत्म हो, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये जो थाइमोकिनोन और साथ में मैंने जो अल्फा हेडेरिन और निग्लेडिन बताया है, ये तीनों चीजें, खास तौर पर अगेन थाइमोकिनोन का नाम ले रहा हूं, इसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है। आप जो है वो चेक कर सकते हैं गूगल के अंदर कि ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बचाता है। इसका मतलब कोरोना का कारण क्या है, कोरोना के कारण लोग मरते क्यों हैं? कोरोना के कारण लोग केवल एक काम करने के कारण से मरते हैं, वो है सांस ना ले पाना, और वही होता है सर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और उसमें कलौंजी काम करता है, हमारा न्यूट्रीचार्ज S5 काम करता है। तो क्या मैं न्यूट्रीचार्ज S5 लोगों को ये कि न्यूट्रीचार्ज S5 से बचा हो सकता है? जी नहीं। या कोरोना का इलाज है? जी नहीं। हमारे को ये नहीं बोलना, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज S5 के ऊपर कोई रिसर्च नहीं, कलौंजी के ऊपर रिसर्च हुई, कलौंजी के ऊपर। आप अगर वो रिसर्च भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी मैं गूगल का आपको लिंक दे देता हूं, कलौंजी रिसर्च इन पाकिस्तान, तो आपको पूरी की पूरी वो रिसर्च भी आपके स्क्रीन के ऊपर है। अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये है, हमारे को क्या बोलना है? हमारे को ये बोलना है कि सर न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर कलौंजी है, जिसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है कि कोरोना के कारण होने वाली जो दिक्कतें हैं उनसे वो बचाता। बस अपना काम हो गया सर। और आपको एक चीज बताऊं सर, मैंने अपने मामा जी को, अपने भाई को और अपने आस पड़ोस के बहुत से लोगों को, मेरी जो वाइफ है उसकी जो फ्रेंड है, उनकी बुटीक है, उनके घर में एक साथ 5 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। हम लोगों ने उनको 2-2 न्यूट्रीचार्ज S5 एक टाइम पे दिए सर, मतलब एक दिन में 2 डॉक्टर स्टीम लेने के लिए बोलते हैं वहां पे कोरोना के टाइम पे। जब डॉक्टर उनको बोलते थे स्टीम लेनी है तो एक कैप्सूल फोड़ के हम लोग उस उबलते हुए पानी में भी डालते थे कि इसके साथ स्टीम लो, क्योंकि इससे क्या होता है, वो फेफड़े, जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं आपके, वो क्लियर होते हैं। तो हम लोग सीधा ये नहीं बोलेंगे कि इससे आप जो है आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इससे कोरोना के कारण होने वाले जो दुष्प्रभाव है उनसे बचते हो, और अगर आपको कोरोना नहीं है तो कोरोना से बचाव रहे। राइट सर? चलिए जी सर। अब नेक्स्ट चलते हैं सर, दोबारा वहीं पे स्क्रीन पे ले चलता हूं।
तो मैं आशा करता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखाई देना शुरू हो गया होगा। प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है सुनील जी? जी सर, जी सर। ओके ग्रेट। तो दोस्तों ये तो अस्थमा में भी काफी काम करेगा। अरे सर वही मैं बोलने वाला था, क्योंकि अस्थमा जो है फेफड़ों की बीमारी है। तो अगर किसी को अस्थमा है तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज S5 धड़ल्ले से दे सकते हैं, और साथ में उनको बोलिए कि वो सांस जब लेते हैं ना सर, मतलब उसके अंदर मतलब स्टीम लेते हैं, तो स्टीम के अंदर भी एक कैप्सूल फोड़ के डाल दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। चलिए सर नेक्स्ट चलते हैं। ये सर्दी, जुकाम, बुखार व अन्य वायरल इन्फेक्शन में लाभदायक, क्योंकि एंटीवायरल है तो ये लाभदायक। त्वचा के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, त्वचा के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि इसके अंदर पता है आपको नीम पड़ा हुआ है, इसके अंदर एलोवेरा पड़ा हुआ है, तो ये दोनों चीजें जो है त्वचा के लिए बहुत अच्छी। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया सुनील जी, मेरे को एक टास्क मिला था न्यूट्रीचार्ज की तरफ से। एक बंदा था यहाँ पर, पंजाब में ही है वो, लेकिन मेरे घर से तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर है। पर मैंने उसको पिछले सितंबर में गाइड किया, और उसका बिजनेस सितंबर महीने में, पिछले सितंबर की बात कर रहा हूँ, अगस्त में मेरे को उसका नाम मिला था, और मैंने उसके साथ 28-29 अगस्त को काम करना शुरू किया। और मेरे को ये टास्क मिला था कि इसका 5000 बिजनेस वॉल्यूम है न्यूट्रीचार्ज से, इसका 25,000 करना है। तो मैंने उसकी क्या थी, उसके फादर की कॉस्मेटिक की दुकान थी, जहां पर वो लेडीज का पूरा कॉस्मेटिक का सामान मिलता है ना सर। तो मैं खुद न्यूट्रीचार्ज जो है वो वुमेन और हमारा फेस वॉश जो अपना आता है RC, वो बेचा कर। तो मैंने उसको न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में गाइड किया कि जो भी महिला जिसके चेहरे पे पिंपल्स हैं, ब्लैमिशेस हैं, एक जैसी चेहरा नहीं है, या मतलब फुंसियां वगैरह है, तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज S5 बोलिए कि मैडम एक कैप्सूल खाना है और एक चेहरे पे लगाना है। कैसे लगाना है? रात को फेस वॉश करना है, फेस वॉश करके चेहरा सुखा के एक न्यूट्रीचार्ज S5 का कैप्सूल जो है उसका तेल जो है वो चेहरे पे लगा लेना है, सो जाना है। सुबह उठना है, दोबारा फेस वॉश करना है, जो अपना RCM में जो टी ट्री ऑयल वाला फेस वॉश है, सुबह उठना है, दोबारा से उठ के दोबारा से फेस वॉश करना है, और आप देखोगे 10 से 15 दिन के अंदर चेहरे पे चमक आ जाएगी, और वो फुंसियां जो हैं और वो जो त्वचा है, वो ब्लैमिशेस जो हैं वो धीरे धीरे जाने शुरू हो जाएंगे। एक्जिमा और सोराइसिस के ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है दोस्तों। 6 तरह के गुण है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। ये एंटी वायरल है, एंटी वायरल है। दूसरा लिखिए एंटी फंगल है, एंटी फंगल है। तीसरा लिखिए एंटी बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल है। चौथा लिखिए एंटी बायोटिक है, एंटी बायोटिक है। पांचवा लिखिए एंटी डायबिटिक है, एंटी डायबिटिक है। छठा लिखिए एंटीसेप्टिक है, और एंटी इन्फ्लामेटरी में पहले बता चुका हूं, ठीक है सर। तो ये 6 गुण जो है वो अतिरिक्त रक्त को शुद्ध करता है। और सर रक्त हमारा कैरियर है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, और जितने भी पोषक तत्व हम लोगों को खाने से मिलते हैं उसको शरीर के अलग अलग सेल्स तक पहुंचाने का काम किसका है? रक्त का। इसका मतलब रक्त हमारे शरीर के हर एक अंग में, हर एक कोशिका में पहुंचता है। और अगर रक्त शुद्ध है तो वो केवल वहां पर पोषक तत्व देके ऑक्सीजन देके आएगा। लेकिन अगर रक्त के अंदर अशुद्धियां हैं तो सर पता नहीं कितनी बीमारियां वो ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो न्यूट्रीचार्ज S5 क्या करता है? ये रक्त को शुद्ध करता है, ऐसे संबंधित समस्याओं को ठीक करता है। कल परसों की बात है, मेरे को कोई बोल रहा था सर गैस बहुत बनती है, मैंने बोला उसको न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल एक साथ लेना शुरू करो दोपहर के टाइम। 10-15 दिन न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल एक साथ ले, गैस तुम्हारी बननी ठीक होगी। लेकिन पक्का इलाज क्या है? न्यूट्रीचार्ज बायो। पाचन, किडनी, लीवर, हृदय, जोड़, हड्डियां सब कुछ स्वस्थ रखना, इसे बेचना। तो आज भी देसी दवाइयों पे यकीन करते हैं, उनको बेचना। वायरल फीवर में बेचा हुआ जा सकता है, जैसे आजकल है वायरल चल रहा है सर, एकदम से इंसान आता है, एकदम से उसको बुखार हो जाता है, ठंड लग के बुखार हो जाता है, तो क्या हुआ? वायरल फीवर। वायरल फीवर जो है 5-7 दिन लग जाता है, ठीक है। एक साथ न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल खा, एक साथ न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल खा लो, आधे घंटे में बुखार उतर। त्वचा के लिए बहुत अच्छा। जो लोग मुहासों से, फुंसियों से परेशान है, जिन लोगों की जरूरत है मेकअप करना, या जिनकी मजबूरी है मेकअप करना, जिनके बिना मेकअप के गुजारा नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को बेचा जा सकता है, स्पार्ट ब्यूटी पार्लर्स में बेचा जा सकता है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है उनको बेचा जा सकता है, और जो लोग सदा रोग मुक्त रहना चाहते हैं क्या कहकर बेचे? रामबाण इलाज, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेनिशिया।
रामबाण इलाज। आज तक हमेशा न्यूट्रीचार्ज ने आपको रोका है कि भाई न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी लोगों के साथ प्रोमिसेस मत करो, लेकिन यहाँ पर हम लोग खुद आपको छुट्टी दे रहे हैं सर। लोगों को बोलो सर रामबाण इलाज हर बीमारी में लिया जा सकता है, दवाई के साथ फायदा मिलेगा, तुरंत रिजल्ट देता है, हर्बल है इसीलिए साइड इफेक्ट का कोई चांस ही नहीं। 5 हर्ब का रिसर्च और साइंटिफिक फार्मूला है। और कैसे लेना है? न्यूट्रीचार्ज S5 जो है रोजाना खाना खाने के तुरंत बाद पानी के साथ लेना है। या मैं जो करता हूँ न्यूट्रीचार्ज S5 जो, मैं मान लीजिए दोपहर को 2 रोटी खाता हूँ, तो मैं 1 रोटी खाने के बाद न्यूट्रीचार्ज S5 का कैप्सूल खा के फिर दूसरी रोटी खाता हूँ। उसके कारण जो डकार वगैरह आता है ना न्यूट्रीचार्ज S5 वो नहीं आता। इस उम्र से लिया जा सकता है। 13 साल से लेकर 17 साल तक के जो बच्चे हैं वो 2 दिन में 1 कैप्सूल ले सकते हैं। 13 साल से लेकर 17 साल के जो बच्चे हैं वो 2 दिन में 1 कैप्सूल ले सकते हैं। और 17 साल के जो ऊपर के, जो 18 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं वो रोज का 1 कैप्सूल लेते हैं। 18 साल या उसके ऊपर के लोग रोजाना लेते। इसे नहीं लेना, इसे नहीं लेना। गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना, गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं लेना है। दूध पिलाने वाली माताओं जो बच्चों को स्तनपान करवाती हैं उनको न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं लेना। या जिन लोगों की नई नई शादी हुई है या जो कपल जो है वो बच्चे की प्लानिंग कर रहा है उनको भी, पति पत्नी दोनों को न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं। बाकी कोई भी न्यूट्रीचार्ज S5 ले सकता है। आमतौर पर इसका एक ही कैप्सूल बहुत है, लेकिन किसी गंभीर स्थिति से निकलने के लिए 2 कैप्सूल लिए जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया सर, किसी को बहुत ज्यादा गैस बन रही है तो 10-15 दिन के लिए वो न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल ले। लेकिन पक्का किसी की जो शुगर है वो बहुत बड़ी हुई, ये अभी मेरे पड़ोस में भाभी हैं, उनके साथ मैंने किया, उनकी शुगर बहुत बड़ी हुई, राइट। तो मैंने क्या किया, उनको जो भी दवाई खा रही थी उसके साथ न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल को देने शुरू किए, तो उनकी शुगर जो है विद इन लिमिट्स आ गई। कितने दिन में? 15 से 20 दिन, राइट। और जैसे एक चेहरे पे लगाने के लिए और एक खाने के लिए, वो भी 2 कैप्सूल हो जाते हैं। इसके बाद में जिनको वायरल फीवर हुआ है तो उनको भी 2-3 दिन के लिए 2 कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज S5 के दिए जा सकते हैं। तो 2 कैप्सूल भी दिए जा सकते हैं किसी गंभीर स्थिति से। MRP 432 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 346 है, बिजनेस वॉल्यूम 260। अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ये हमारा प्रोडक्ट, इसके अंदर कलौंजी का तेल जो है 200 मिलीग्राम, और सबसे बेस्ट कलौंजी का तेल, सबसे बेस्ट का मतलब है सबसे बेस्ट क्वालिटी, वो गोल्डन कलर का आता है, बिल्कुल सोने रंग कलौंजी का तेल। ये 15,000 रुपए लीटर वाला तेल डला हुआ है। वैसे 2,000 रुपए लीटर पे भी मिल जाता है, 1500-2,000 रुपए लीटर का भी कलौंजी का तेल मिल जाएगा, लेकिन वो काला मिलेगा, राइट। 3 तरह की तुलसी के 4 रूप हैं सर। ऑसियम बेसिलिकम है, ऑसियम सेक्टम का तेल भी है और एक्सट्रैक्ट भी है, ऑसियम ग्रेटिसिम। 150 नीम है, 100 मिलीग्राम, 100 नीम की पत्तियों के बराबर, और 25 मिलीग्राम है एलोवेरा, 5 ग्राम के फायदा देता है, 10 मिलीग्राम है पुदीना। तो ये हो गया सर हमारा न्यूट्रीचार्ज S5। एम्वे का प्रोडक्ट आता है तुलसी का, एक ही तरह की तुलसी है। श्री तुलसी में 22.8 मिलीग्राम तुलसी है, जॉली तुलसी 51 में 28.8 मिलीग्राम तुलसी है। नीम का कैप्सूल आता है, वेस्टिज का आता है, एलोवेरा का कैप्सूल, और वेस्टिज का आता है, सॉरी हर्बल लाइफ का आता है एलोवेरा का कैप्सूल। ये 6 के 6 प्रोडक्ट भी शुरू कर दे भी न्यूट्रीचार्ज S5 का मुकाबला नहीं। ये हमने कवर कर लिया सर न्यूट्रीचार्ज S5। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है। मैं पहले ओमेगा 3 समझा दूं। ओमेगा 3 समझा, जैसे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के अंदर कुछ नहीं है, ओमेगा 3। अब देखो सर, ये मेरे हाथ में गिलास है, दिखाई दे रहा है सर सुनील जी? यस सर, यस सर। ग्रेट। अब दोस्तों हमारा जो शरीर है ना दोस्तों, हमारा शरीर बनता है अलग अलग अंगों से। हमारे अंग बनते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यूज और हिंदी में बोलते हैं उतकों से। और हमारे जो उतक हैं वो बनते हैं सेल से, या जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका, उनसे। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि हमारा शरीर जो जड़ है वो है कोशिका, और मान लीजिए एक कोशिका, मान लीजिए, ठीक है सर। अब मान लीजिए ये आपके शरीर की एक कोशिका है। अब कोशिका कैसे बनती है? कोशिका के अंदर होता है पानी, लिक्विड। हम लोगों ने पढ़ा है जी हमारे शरीर के अंदर 60 से 70% पानी है। तो वो पानी है कहाँ? कुछ जो है वो रक्त के साथ घूम रहा है, कुछ जो है वो पाचन में मदद कर रहा है, कुछ हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। तो ये सारे काम पानी कर रहा है। लेकिन
वो जो पानी है, बाकी का बचा हुआ पानी, और वो ज्यादातर हिस्सा वो है, वो हमारी हर कोशिका के अंदर स्टोर है। अब इस कोशिका के अंदर वो रक्त की नली आती है, उस रक्त की नली के अंदर ऑक्सीजन भी होती है और पोषक तत्व भी होते हैं, वो इस कोशिका को स्वस्थ बना जाते हैं। और यहां से एक और पाइप निकलती है जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और गंदगी जो है वो इस कोशिका से बाहर चली। बहुत ज्यादा साइंस नहीं पढ़ाऊंगा सर, सिंपल चीजें बताऊंगा। अब ये जो कोशिका है, ये जो पानी के आसपास दीवार होती है, ये दीवार बनती है सर प्रोटीन से, ये बनती है प्रोटीन से। अब ये जो कोशिका है ये आपकी हड्डियों की, आपके हृदय सेल्स की, आपके लिवर की, आपके जो किडनीज हैं, त्वचा की, आपके बालों की, आपकी आंखों की, अरे किसी की भी कोशिका हो सकती है। करोड़ों कोशिका एक ही तरीके से बनती है और कोई अलग तरीका नहीं है सर कोशिका बन, यही कोशिका बन। अब क्या है कि वो ये जो सेल वॉल मतलब जो दीवार बनती है वो तो बनती है, लेकिन क्या है ऊपर वाले ने एक और फुल प्रूफ सिस्टम बना दिया। उसने क्या किया, इस कोशिका को चारों तरफ से एक पतले से कवर के साथ और कवर कर दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखो सर, ये है हमारा न्यूट्रीचार्ज 5 का डिब्बा। ये देखो सर, अगर आप देखोगे, ये देखो, मैं इसको लाइट बंद करके बताता हूं सर, ये देखो, ये अगर आप देखोगे ना सर तो ये सफेद सफेद है, ये पेपर से बना हुआ, ये पेपर से बना हुआ है, मोटे पेपर से। लेकिन अगर आप इसको बंद करोगे ना सर तो बाहर की तरफ से, ये बाहर की तरफ देखो सर, बाहर की तरफ से ये जो डिब्बा है ना सर, ये डिब्बा ये हर तरफ से प्लास्टिक से कवर है दोस्तों, इसीलिए ये देखो चमक रहा है दोस्तों। मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो सर, चमक रहा है, ये देखो, ये चमक रहा है चारों तरफ। क्यों? इसके चारों तरफ एक प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई है। वो प्लास्टिक की परत क्या करती है, ये जो अंदर कागज है उसको नमी से और उसको पानी से बचा के रखती है ताकि वो सुरक्षित। सुप्रिया जी समझ में आ गया यहां तक? बिल्कुल सर। ओके ग्रेट। इसी तरह से दोस्तों ये जो हमारी कोशिका है इसको भी ऊपर वाले ने चारों तरफ से कवर किया हुआ है एक शीट के साथ, एक शीट के साथ। उसको हम लोग अपनी भाषा में बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन या बोल देते हैं झिल्ली, झिल्ली। अब ये जो झिल्ली है ये बनती है फैट से। लिख लो सर, ये झिल्ली जो है ये बनती है फैट से, वसा से, चर्बी से। क्योंकि मेरे को लगता है शायद सुनील सर जो है वो उनका नेट टूट गया है जी, आ गए हैं सुनील सर, आपको पोस्ट बना दिया सुनील, आया था ना सर। वो जो झिल्ली बनती है ना सर, वो झिल्ली बनती है फैट से। और कौन से फैट से बनती है? लिखिए सर, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों मिला के, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों मिला के बनती है सर। सुनील सर और सुप्रिया जी, आपके घर में कौन सा तेल आता है? खाने के हेल्थ गार्ड ही आता है। हाँ, खाने के लिए सर। सुप्रिया जी आपकी आवाज नहीं है। हेल्थ गार्ड ऑयल सर। हेल्थ गार्ड जो है, हेल्थ गार्ड जो ऑयल है उसके अंदर ओमेगा 6 है। बिस्किट खाते हैं सर? जी जी। हाँ, तो उसके अंदर भी ओमेगा 6 है। उसके अंदर जो तेल बनता है उसके अंदर भी ओमेगा 6 है। सुनील जी कभी कभी समोसे पकौड़े वगैरह खा लेते हैं बाजार से? जी। सबके सामने मत कहलवाओ हमसे। हाँ, तो वो जो है ना तेल, उसके अंदर भी ओमेगा 6 है दोस्तों। अब आपके शरीर में ओमेगा 6 तो रोज जा रहा है, ओमेगा 3 कहां पर है? जो उस झिल्लियों को ओमेगा और ओमेगा 6 जो है उससे वो झिल्ली बनती है। अब ओमेगा 6 तो आप रोज खा, कहां पर है दोस्तों? अब उससे क्या होता है, ये जो झिल्ली है जो इसके चारों तरफ है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक तत्व नहीं है। मान लीजिए आप ईंटा लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, ईंटा जब जोड़ते हैं तो उसके अंदर रेत और सीमेंट दोनों मिक्स होते हैं। ऐसा ही है सर सुनील सर? बिल्कुल सर, रेत और सीमेंट दोनों। हाँ, तो मान लीजिए आप सीमेंट नहीं डालते हैं, तो केवल रेत के साथ ईंटा जोड़ रहे हैं, तो कितने दिन दीवार खड़ी रहेगी? ये तो कोई लाइफ ही नहीं है। हाँ, तो वो तो सुबह बनाए शाम को ले जाए। हाँ, तो वही चीज हमारे साथ हो रही है कि ओमेगा 6 तो लगातार खाए जा रहे हैं, ओमेगा 3 तो खा ही नहीं रहे। उसके कारण क्या हो रही है, झिल्ली जो है वो कमजोर हो जाती है। झिल्ली जो है वो कमजोर हो जाती है।
अब आपको लेके जाता हूं सर, अब आप मेन चीज समझ गए हो सर, अब तो केवल आपको फायदे बताने ओमेगा 3 के मेरे, अब तो काम हो गया सर। ओमेगा 3 आप समझ गए सर। ये देखो, ये आपको शेयर करता हूं, ये देखो सर, ये है ओमेगा 3 और ये है ओमेगा 6। ये देखो सर आपकी झिल्ली, ये हर सेल के बाहर की झिल्ली है, हर कोशिका के बाहर की झिल्ली। अब ये क्या है, मान लीजिए कि ओमेगा 3 नहीं जा रहा आपके शरीर में, ओमेगा 6 ज्यादा जा रहा है, ओमेगा 3 कम पड़ गया, तो क्या होएगा, वो झिल्ली कमजोर हो जाएगी। वो जो झिल्ली है ना सर, वो जो झिल्ली है वो आपके सेल की चौकीदार है, आपकी कोशिका की वो चौकीदार है। और अगर चौकीदार कमजोर हो जाए तो पोषक तत्व तो अंदर जाएंगे जाएंगे, लेकिन साथ में हानि जानी शुरू हो जाएंगे। और जब पोषक तत्वों के साथ हानिकारक तत्व भी किसी सेल के अंदर जाएंगे तो दोस्तों वो सेल कमजोर पड़ जाएगा, वो कोशिका भी। अच्छा, एक और तरीके से समझाता हूं सुनील सर, वैसे तो आप आरसीएम में बहुत टाइम से हैं, मनमुटाव होता है? आज सारी रात पूछेंगे। नहीं सर, इससे क्या होगा ना, इससे आपकी टीम बहुत जल्दी समझ जाएगी। होता है, और ये होना भी चाहिए थोड़ा बहुत तो जो है ना। हाँ सर, वो तो कहने की बात है ना सर, मतलब अगर सब्जी के अंदर मसाला ना हो तो मजा कैसे आएगा, है ना? वो तो मतलब कहने की बात ही है सर। होता है, हाँ होता है। मेरा भी होता है सर, ऐसा नहीं है कि पवनदीप सिंह परफेक्ट है, सभी का होता है सर। अब क्या होता है, जिस दिन पत्नी जो है ना वो रूठी हो, या हम लोग उसको देशी में भाषा में बोले कि इसका मुंह सूजा हुआ है आज, तो वो गुस्सा निकालती है सर, वो गुस्सा निकालती है, अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालेगी ना सर। तो वो सबसे पहला गुस्सा निकालती है बच्चों के ऊपर। अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी तो अगर वो नॉर्मल मूड में होती है तो क्या होता है, वो आसानी से समझा देती, प्यार से समझा देती। लेकिन अगर आपके साथ झगड़ा हुआ हो तो बच्चे को 2-4 लगा भी देती। सही है सर? दूसरा गुस्सा जो महिला का निकलता है ना सर, वो निकलता है बर्तनों के ऊपर। उस दिन जब बर्तन साफ हो रहे होते हैं ना तो किचन से आवाजें ज्यादा आती हैं। ये दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट, ये अल्टीमेट पॉइंट है। अच्छा, तीसरी चीज, जिस दिन पत्नी जो है ना वो, अच्छा सिराज जी बोल रहे हैं 100%, चलो गुड। अच्छा सर, तीसरी चीज, जिस दिन पत्नी नाराज हो ना सर, उस दिन सर जो साफ सुथरे कपड़े हैं वो भी धुल जाते हैं सर, और बड़े अच्छे धुलते हैं सर। ये सर, ये साइंस कहाँ से लेके आते हो? गजब सर, गजब सच में। अब क्या हुआ सर, पत्नी नाराज थी, उसने अपना गुस्सा चारों तरफ फैलाया। समझ में आई सर आपको बात? यस यस। इसी तरह जब ये सेल के अंदर सूजन आ जाती है, ये सेल बीमार पड़ जाता है, तो वो अपनी बीमारी चारों तरफ फैलाता है। वो चारों तरफ फैलाता है। तो ये सेल जो है ये आसपास के कई हजार सेलों को बीमार कर देगा, कई हजार कोशिकाओं को बीमार कर देगा। वो कई हजार कोशिकाएं जिस ऊतक की हैं, जिस टिश्यू की हैं, वो कई टिश्यूज जो बीमार होने शुरू हो जाएंगे, वो टिश्यूज बीमार होने शुरू हो जाएंगे, तो वो अंग बीमार हो जाएगा। जब वो अंग बीमार हो जाएगा सर, बीमारी शुरू हो जाएगी। तो बीमारी शुरू कहां से हुई? बीमारी शुरू हुई आंतरिक सूजन से, जिसको बोलते हैं इंटरनल। अब पति पत्नी वाला जोक समझाया ना सर, समझाया ना सर, जब तक पवनदीप जो है आपको याद आता रहेगा, या जब ओमेगा 3 समझोगे उसी टाइम पवनदीप का ये याद आ जाएगा। राइट सर? यस सर। चलो सर, अब आते हैं वापस स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों है बीमारी की शुरुआत। वापस आते हैं सर, ओमेगा 3 किसको खाना है? ओमेगा 3 आप 14 साल के ऊपर किसी को भी दे सकते हो, और किसी भी अवस्था में दे सकते हो। कोई पहलवान है उसको भी ओमेगा 3 दे सकते हो, कोई बेचारा कमजोर है उसको भी ओमेगा 3 दे सकते हो, कोई बिल्कुल ठीक ठाक है उसको भी ओमेगा 3 दे सकते हो, कोई बीमार है उसको भी ओमेगा 3 दे सकते हो। केवल हमारे को यह ध्यान में रखना है, जो बंदा हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी के अंदर है, अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन है, उसको डॉक्टर से पूछ कर देना है। बाकी आप किसी को भी, जिसकी सांसें आ रही हैं उसको 14 साल के ऊपर आप ओमेगा 3 दे सकते। ओमेगा 3 जो है उसका काम केवल ओमेगा 3 करता और कोई नहीं करता। ये चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अब मैं आपको 16 पॉइंट इसके फायदे लिखाऊंगा। ओमेगा 3 के फायदे क्या होते हैं, 16 पॉइंट लिखिए सर।
एक करके। सबसे पहले ओमेगा 3 बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जैसे आजकल का मौसम है, पंजाब हरियाणा में क्या हो रहा है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी बारिश हो रही है। तो क्या होता है, हमारे जो दरवाजे होते हैं ना सर, खास तौर पे जो लोहे के दरवाजे होते हैं, वो अटकने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर या तो तेल लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं, ठीक है सर। इसी तरह हमारी नलियों के अंदर रक्त चलता है। अब वो जो रक्त चलता है ना, वो कहीं भी ब्लॉक हो सकता है। तो ऊपर वाले ने क्या किया, ऊपर वाले ने उसके अंदर भी ग्रीस डाल दी, जिसको डॉक्टर्स ने क्या बोल दिया, कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल 3 तरह का होता है, गुड, बैड, वेरी बैड, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल। तो ओमेगा 3 क्या करता है, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये पहला पॉइंट, ओमेगा 3 बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दूसरा पॉइंट लिखिए सर, ये ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, ये भी एक तरह का फैट होता है और ये चिपचिपा फैट होता है। ये चिपचिपा फैट होता है। ये क्या करता है, जब ये रक्त के अंदर ज्यादा हो जाता है ना, तो ये जो हमारी जो रक्त वाली अंदर वाली वाहिकाओं की दीवारें होती है ना, उसके अंदर चिपचिपा सरफेस बना के फैट को इसके साथ चिपकाने में कोशिश करता है, राइट। तो वो गलत है। तो क्या करता है सर, ये दूसरा पॉइंट लिखिए, ये ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। तीसरा पॉइंट लिखिए सर, ये रक्त वाहिनियों में फैट के जमाव को कम करते हैं, जो मैंने अभी बताया ना सर, अभी बताया। तो ये फैट के जमाव को कम करते। चौथा पॉइंट लिखिए सर, ये जो हमारी जो नलियां होती हैं, रक्त की नलियां होती हैं, उनकी सूजन को घटाकर उन्हें लचीला बनाए रखता है। और रक्त की सबसे कॉमन नली कौन सी होती है, ये देखो सर, हमारी नब्ज। जैसे ही हम लोग अपनी नब्ज पे हाथ रखते हैं तो क्या होता है, हमारे उंगलियों को ये महसूस होता है कोई चीज ऊपर नीचे हो रही है। वो ऊपर नीचे इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर जो रक्त के लिए जो ये नली है, राइट, वो लचीली है, तो हमारे को हमारी धड़कन जो है वो पता चलती है। तो जितनी हमारी लचीली नलियां रहेंगी, उतना ही हमारा जो हृदय है उसके ऊपर जोर कम पड़े, उसके ऊपर जोर, राइट सर। तो ये 4 पॉइंट होते हैं। अब इन चारों पॉइंटों से क्या होता है, बीपी कम होता है। ये पॉइंट नहीं है, ये केवल आपको रेफरेंस दिया अगर होता है। 5वां पॉइंट लिखिए, 5वां पॉइंट, ये उम्र के कारण हृदय की संरचनात्मक कमजोरी को कम करता है। मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर के सभी अंग कमजोर पड़ते हैं, हमारा हृदय भी कमजोर पड़ता है। तो ये हृदय की कमजोरी को रोकता है। ये 5वां पॉइंट। 6ठा पॉइंट लिखिए सर, 6ठा पॉइंट, ये अगर आप ओमेगा 3 खाते रहते हैं तो आपको हार्ट अटैक आने का रिस्क कम है। ये हम नहीं बोल रहे, ये ब्रिटिश जर्नल लैंसेट बोलता है। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, इसी तरह से ये भी एक न्यूज़पेपर है, लेकिन ये 1 महीने के अंदर एक आता है और इसके अंदर रिसर्च होती है। तो ब्रिटिश जर्नल लैंसेट के अनुसार अगर कोई इंसान ओमेगा 3 खाता रहता है तो उसको जो हार्ट अटैक है, हृदयघात है, उसका रिस्क कम है। 7वां पॉइंट लिखिए सर, अगर किसी को एक हार्ट अटैक हो चुका है, वो ओमेगा 3 खाना शुरू कर दे तो दूसरे हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर देता। और ये हम नहीं बोल रहे, ये बोस्टन, अमेरिका के अंदर जो बोस्टन है उसका साइमंस कॉलेज है, वो बता रहा है, उसकी शोध में लिखा। 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट लिखिए सर, ओमेगा 3 जोड़ों को स्वस्थ रखता है। सर हम सभी को पता है, ऊपर वाली हड्डी, नीचे वाली हड्डी, जहां पर भी जॉइंट है, एक ऊपर वाली हड्डी है, एक नीचे वाली हड्डी है, और बीच में नरम हड्डी है जिसको कार्टिलेज बोला जाता है। और उस कार्टिलेज की रिपेयर कौन करता है, फैट, जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड या ग्रीस बोल देते हैं। वो ग्रीस फैट से बनती है। ओमेगा 3 से अच्छी फैट नहीं है दुनिया में, ओमेगा 3 से अच्छा फैट नहीं है दुनिया। तो ये क्या करता है, जोड़ों को लचीलापन और गतिशीलता बनाए रखता है। ये 8 पॉइंट हो गए। 9वां पॉइंट लिखिए सर, हड्डियों को भुरभुरी व कमजोर होने से बचाता है। क्या होता है, जैसे ही हम लोग 35 साल से ऊपर निकल जाते हैं ना सर, तो होता क्या है, हमारी हड्डियों के अंदर से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, राइट। तो ओमेगा 3 क्या करता है, उस कैल्शियम को निकलने की रफ्तार को कम कर देता है, जिसके कारण हड्डियां देर तक मजबूत बनी रहती। 9 पॉइंट हो गए सर। 10वां पॉइंट लिखिए, डायबिटीज में सुधार लाता है। अब जिन लोगों को डायबिटीज होती है, 2 ही कारण होते हैं, या तो इंसुलिन कम बनता है या इंसुलिन उतना अच्छा नहीं बनता है, उसकी क्वालिटी खराब होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो ओमेगा 3 क्या करता है, इंसुलिन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को सही बनाए रखता है। तो ये 5 पॉइंट हो गए, सॉरी ये 10 पॉइंट हो गए, ये 10 पॉइंट हो गए जी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट सर 11वां पॉइंट लिखिए, ओमेगा 3 त्वचा को लचीला और नम बनाए रखता है। अब हमारी खास तौर पर महिलाएं, वैसे तो पुरुष भी ये काम करते हैं लेकिन ज्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, हमारे पास बिल्कुल मेरे सामने वो पिंक लोशन पड़ा हुआ है और ग्रीन लोशन पड़ा हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग, हमारे हाथों पे त्वचा पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई खुश्की आती है, खासतौर पर सर्दियों में त्वचा जो है वो ड्राई हो जाती है। सर उसके अंदर है क्या? उसके अंदर फैट है सर, वेजिटेबल फैट है। अब ये सोचिए कि अगर केवल लगाने से त्वचा लचीली नम हो जाती है, तो सर अगर खाना शुरू कर दिया जाए वो अच्छा फैट, तो सर फिर सोचिए क्या होगा। लेकिन वो सियोना का जो बॉडी लोशन है वो खाना नहीं है सर, वो नहीं खाना, ओमेगा 3 खाना है। तो उससे त्वचा मुलायम स्वस्थ रहती है, झुर्रियों से बचाता है। ये 11 पॉइंट हुए ना? 11 पॉइंट हुए ना? यस सर 11। 12वां पॉइंट लिखिए सर, जो काम त्वचा में करता है वही बालों में भी करता है, तो बालों को रूखे, बेजान और जो रूसी खुजली से बचाता है, जिससे बाल स्वस्थ और घने होते हैं। 12 पॉइंट हो गए सर। 13वां पॉइंट लिखिए सर, यह शरीर के अंदर अच्छे फैट को लेके जाता है, जिसके कारण शरीर से बुरा फैट कम होना शुरू। लेकिन अगेन मैं ये बोलता हूं कि ये फैट कम करने वाला प्रोडक्ट नहीं, इससे फर्क पड़ेगा, माइन्यूट सा फर्क पड़ेगा, लेकिन अगेन वही बात है सर, बुरा फैट कम होता है तो शरीर थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन फैट कम करने वाला प्रोडक्ट। तो 13 पॉइंट हो गया। 14वां पॉइंट लिखिए सर, ये हार्मोन्स के संतुलन में मदद करता है। और इसी पॉइंट के लिए साथ में आगे लेके चलता हूं, जैसे हार्मोन्स का कौन सा? थायराइड, ये 14वें पॉइंट में हार्मोन का, तो थायराइड, तो थायराइड की स्थिति में राहत दे सकता है। अगर किसी को थायराइड बहुत बड़ा हुआ है, TSH बहुत बड़ा हुआ, तो वो जो भी दवाई ले रहा है उसके साथ में ओमेगा 3 लेना शुरू कर दे, उसको धीरे धीरे फायदा दिखना चाहिए। राइट सर? यस। 15वां पॉइंट लिखिए सर, 15वां पॉइंट, ओमेगा 3 जो है ये गठिया में होने वाले दर्द और जकड़न को दूर करने में मदद कर सकता है। दर्द, देखो सर, एक बार वो गठिया की गांठें बन गई तो वो बन गई, उसको हम लोग दोबारा से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर जो दर्द होती है, जकड़न होती है, उसको कम करने में मदद करता है। 15वां पॉइंट लिखिए, 15वां पॉइंट, ये रोकने में, और एक ही ओमेगा 3 जो है इसके अंदर EPA, DHA, ALA तीनों चीजें होती है। राइट? तो DHA जो है ये ब्रेन के लिए अच्छा है, तो माइग्रेन और डिप्रेशन से बचाता है। ये 15 पॉइंट होता है। 16वां पॉइंट वापस लेके चलता हूं, आंतरिक सूजन को कम करके। ठीक सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी राकेश कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्ते जी। जी नमस्कार जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि किसी व्यक्ति को सीमेंट से एलर्जी है, उस व्यक्ति के लिए हम न्यूट्रीचार्ज H5 दे सकते हैं सर? किस चीज की समस्या है? जो सीमेंट होते हैं, सीमेंट अपना मकान बनाने में यूज करते हैं, सीमेंट से एलर्जी, सीमेंट से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देखो सर, अगर सीमेंट से एलर्जी है तो सबसे बढ़िया चीज तो यही है उसके स्वास्थ्य के लिए कि वो सीमेंट से दूर रहे। जी सर। ठीक है सर, क्योंकि अगर उसकी बॉडी को किसी चीज से एलर्जी तो जी सर, अब हम लोग केवल ये कर सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज S5 दे के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फिर सीमेंट को उसको कुछ कहेगा नहीं। ठीक है ना सर? ये नहीं सर। ठीक है सर, दे सकते हैं, देने में कोई दिक्कत नहीं, उसकी रोधक क्षमता बढ़ाएगा, लेकिन अगर हम लोग बोले कि उसका शरीर बदल जाएगा, वो संभव नहीं है। जी नमस्कार सर। सर गठिया है और ओमेगा 3 के साथ साथ बीजे में प्रोटीन नहीं जी। ठीक है। हाँ सर। जी रीना देवी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर मेरा ना क्वेश्चन आंसर चलता है ट्रेनिंग का, 2-3 मिनट के अंदर करके। वीडियो ऑफ कर लीजिए जो है राजन जी, ऑडियो में बोलिए सर। जी सर बोलिए। नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल है सर। एक तो सर मेरे घर में प्रॉब्लम है कि वो व्यक्ति जब धूप में काम करते हैं ना सर, धूप की वजह से उनको एलर्जी होती है पसीना आने से। तो सर उसमें क्या दिया जाए? S5 सर न्यूट्रीचार्ज S5 दे सकते हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि अगर उनका शरीर धूप को सहन नहीं कर सकता है तो सर उससे बचाव कीजिए, धूप में मत निकलिए, या धूप के कारण जो पसीना आता है उससे बचाव करिए सर।
क्योंकि एक बार जो शरीर बन गया ना सर, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वो उनका जीन्स उस हिसाब से बना हुआ है या उनकी त्वचा उस हिसाब से बनी है। दूसरा क्वेश्चन पूछिए सर। न्यूट्रीचार्ज S5 देने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन सर, दूसरा ये सर कि एक व्यक्ति अपने पास अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उनको सर सोराइसिस की दिक्कत है, सिर से लेके पांव तक कहीं कहीं सोराइसिस की दिक्कत है सर। तो सर उसमें अपने क्या क्या न्यूट्रीचार्ज में दिया जा सकता है? न्यूट्रीचार्ज S5 एक तो उनको खाने के लिए दीजिए। क्या एज क्या है उनकी? सर 35। हाँ, तो एक तो न्यूट्रीचार्ज S5 खाने के लिए दीजिए। दूसरा, यहाँ पर अमृतसर के अंदर एक स्टार पर्ल लेवल के लीडर हैं, उनके बेटे को ये प्रॉब्लम हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज S5 के और 4 चम्मच अपने जो कोकोनट ऑयल आता है उसको मिला के एक उन्होंने लेप बना लिया और नहाने के बाद वो पूरी बॉडी पे लगाते थे। ठीक है ना सर? उनका पता चला सर 21-22 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर वो काफी उनको फायदा मिला। ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये वो स्टार पर्ल लेवल के जो लीडर हैं उन्होंने अपने बेटे के साथ किया तो वो ठीक हो गया। जी सर। तो सर अकेला न्यूट्रीचार्ज सर क्या सर? सर अकेला न्यूट्रीचार्ज S5 ही बहुत है, कुछ और भी दे दे न्यूट्रीचार्ज का? नहीं सर, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज जो हमारा PVMF है वो तो हमारा बेस है सर। वो तो ये मान के चलिए कि वो तो देना ही देना है। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मनिंदर जी सवाल पूछिए सर। जी सर। सर ये एक न्यूट्रीचार्ज मैन S5 के ओमेगा वेज एक दिन में ले सकते हैं इन प्रोडक्ट? न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आपको सुबह नाश्ते के बाद लेना है। न्यूट्रीचार्ज S5 आपको दोपहर के खाने के साथ, वो सबसे बेस्ट टाइम है दोपहर का खाना। S5 का दोपहर ही? दोपहर को। ते न्यूट्रीचार्ज मैन ते वेज सुबह ही? वो सुबह। जी विजय कुमार जी सवाल पूछिए सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी पत्नी को ये बाह में करीब सुन रहा था, झुनझुनी बढ़ता है, उसको ऐसे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दे रहे हैं तो कुछ अति नहीं हो रहा, कुछ और दिया जाए? सर उनके ना सर्वाइकल की दिक्कत है सर, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना उनको। यहाँ कभी कभी गर्दन में भी होता है। हाँ बस वही सर्वाइकल की दिक्कत है, सर्वाइकल है, उसके लिए एक्सरसाइज है। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वो श्रीनगर से फोन आने शुरू हो गए। ठीक है ना सर? तो उसके लिए क्या है कि आप सुनील जी से बात करके मेरा नंबर ले लीजिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा सर उसमें। एक ही क्वेश्चन सुनील जी मैं ले पाऊंगा, बाकी आप नामों की फोटो खींच लीजिए। इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज मेरे को भेज दीजिएगा तो मैं उनका आंसर दे दूंगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर अशोक गोस्वामी जी। सर नमस्कार। जी अशोक सर नमस्कार जी। जी सर बोलिए। सर मैं क्वेश्चन जैसे ये स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं लोग या किसी को टीबी है तो उसमें न्यूट्री दिया जाता है? दमा और टीबी एक ही चीज होती है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन अगर उनको टीबी है, सुनिए, अगर उनको टीबी है तो जो गवर्नमेंट का RNTCP का प्रोग्राम चलता है ना, वो छुड़वाना नहीं है। वो 6 महीने की दवाई चलती है, वो छुड़वानी नहीं है सर। उनको बोलो वो चलता रहे क्योंकि उसके अंदर वो रजिस्टर रहते हैं सर। ठीक है ना सर? तो वो चलता रहने दीजिए। उसके साथ साथ आप न्यूट्रीचार्ज S5 उनको खाने के लिए भी दे सकते हैं और उनको भाप भी दे सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका जो है अगली मीटिंग का समय हो गया है। मैंने आप फोटो खींच लीजिए किनका क्वेश्चन बच गया है। अशोक गोस्वामी जी फोटो खींच लीजिए, शुक्रिया जी। कुछ लिख के भेज दीजिएगा तो मैं इनके जवाब भेज दूंगा। जी पूछने दी सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। ओमेगा जो है सर, उसको कुछ लोगों ने, मैंने खुद भी डेली रात को सोने से पहले एक कैप्सूल का, उसका जो ऑयल है ओमेगा का, वो फेस पे अप्लाई किया रात को सोने से पहले। और सुबह जब हम देखते हैं तो हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है इससे। और इसके अलावा सर जो फेशियल जब कराते हैं तो उसकी क्रीम में अगर हम थोड़ा सा डाल लेते हैं ओमेगा का एक कैप्सूल तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट होता है। और हेयर स्पा जब करते हैं तो उस क्रीम में भी अगर मिक्स कर लेते हैं तो और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस थे सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सर 9 बजे हैं तो मैं पर जाना पड़ेगा सर, तो थोड़ा भरे मन के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है सर? तो मैं आशा करता हूँ सर कि सितंबर जो है, मैं आशा करता हूँ कि जो सितंबर का महीना है आपके वो पिन लेवल, वो टारगेट आप अचीव करो। इतनी बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ सर आपसे। मेरी तरफ से मेरा चार्ज
न्यूट्री चार्ज। थैंक यू डॉक्टर साहब।